नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे बी नदैया हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी बैठे हैं गांव उगाड़न के अंदर और हमारे साथ बैठे हैं भावी सरपंच इंदू जी हमारे साथ हैं और उनके सहयोगी उनके पति हमारे साथ हैं राम मेहर जी। और बहुत सुंदर सुंदर बातें इनके हैं और बहुत अच्छे अच्छे इनके विचार है। एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार दैया साहब, साथ के साथ हरियाणा भूमि के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले ग्रामवासी को मेरी राम राम जी। अच्छा, अगर इंदू जी आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शिक्षित हैं, क्योंकि गांव वासियों को ये भी पता होना चाहिए हमारा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है। सर जी, पहले तो मेरा नाम इंदु बाला है। मैं सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। हाँ जी। और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन BA JVT और CTET क्लियर किया हुआ है जी। क्लियर कर रखा है? हाँ जी। अच्छा। देखा जाए एक साथ में युवा होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़े लिखे भी हैं और मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे इंसान का अगर राजनीति में उसके हाथ में कलम भी आ जाए, सामाजिक आदमी के हाथ में, तो वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य अच्छे तरीके से वो करवा सकता है। एक बार जानते हैं क्या क्या कार्य ये करवाने वाले हैं। मैं आपसे इंदू जी जानना चाहूँगा, देखा जाए जब एक उम्मीदवार फार्म भरता है उससे पहले देखता है आसपास में क्या क्या दिक्कत दुविधा है गांव के अंदर। बहुत सारी समस्या आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या समस्या आपको गांव के अंदर दिखाई देती है? सर, पहली समस्या तो जी हमारे गाँव में है जी, पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा है। गलियों में पानी इतना भरा रहता है कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती रहती है। इसलिए मेरा सबसे पहला वो रहेगा टारगेट कि गाँव में जो गंदा पानी है उसको गाँव से बाहर निकाला जाए किस तरह से। ठीक है। अच्छा, आपने ये घोषणा पत्र भी बना रखा है, इसके अंदर क्या क्या आपने समस्या लिखी हुई कि भाई ये काम मुझे करवाने हैं? हाँ जी, मैंने इसके अंदर पहली मेरी भारी पानी से जो जी नुकसान हो रहा है हमारी फसलों को, उसको बचाने के लिए हम कोशिश करेंगे जी। हाँ, उसको ठीक है। और गांव के जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं परिवार जो भी है, उनके जी उनका BPL कार्ड बनवाया जाएगा। गांव के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो जो पेंशन से वंचित हैं, उनकी जो पेंशन बनवाने की कोशिश की जाएगी। और जो गांव के बुजुर्ग हमारे पेंशन लाने और में असमर्थ हैं, उनको जी पेंशन घर पर ही दिलवाने की कोशिश की जाएगी जी। ठीक है जी। और जी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा जी। अभी जी अपने गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है या है तो कैसी सुविधा है वहाँ? देखिए, अभी तक तो हमारे गांव में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। PSC नहीं, कुछ भी नहीं है जी। और ये काफ़ी सालों से पेंडिंग है हमारे गांव के लिए। और आज हमारे गांव को इसकी ज़रूरत भी है। इसके लिए हमें खांडा खेड़ी जाना पड़ता है और नज़दीक आसपास कोई CSC सेंटर नहीं, वो यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अगर हमें गांव आशीर्वाद देकर सरपंच पद के लिए चुनता है तो हमारी प्राथमिकता रहेगी ताकि हम ग्रामीण वासियों को एक अच्छा सभी को स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, ताकि और गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जा सके। ठीक है। हाँ जी, आगे क्या बताना चाहेंगे आप? गांव में जी हमारे गांव में बिजली की बहुत प्रॉब्लम रहा है जी। सबसे बड़ी गांव में जो 33 kV का बिजली का है जो निर्माण करवाने की कोशिश की जाएगी। मतलब केबी जो स्टेशन है, बिजली स्टेशन है, हाँ जी, इसका निर्माण करवाने की क्या जी? बिजली उप बिजली घर है 33 kV जी। 33 kV। हाँ, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ नाणुन के बाद किसी भी हमारे आसपास गांव में नहीं है, उनसे काफ़ी दूर है। यानी कि फिर वही बात है, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जो हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है उनकी सख्त जरूरत हमारे गाँव को। बिल्कुल। चाहे वो शिक्षा की रही हो, चाहे चिकित्सा की रही हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे कुछ भी रही हो, रोजगार की भी रही हो, जो माले हैं समस्या हमारे गांव में। हाँ जी, बताइए। गांव में जी जो बस स्टैंड है, इस पर जी सुलभ शौचालय आदि इसका प्रबंध किया जाएगा। पीने के पानी का भी प्रबंध किया जाएगा। दूसरा जी जो गांव में महिलाओं के ये जो पीने के पानी की व्यवस्था की बात करो, कितने समय से समस्या आ रही है? समस्या जी पानी साफ नहीं आता, बिल्कुल गंदा हुआ जी। वो पानी की बिल्कुल साफ दिलाया जाएगा जी, जिससे बीमारी फैल रही है। राम मेहर जी, मैं जानना चाहूँगा जो पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हो, कितने सालों से पीने के पानी की? देखिए, पानी की समस्या तो वैसे तो है काफ़ी दिनों से, लेकिन नई बिजली जल घर बनने के बाद साथ बीच में गांव में एक बूस्टर बन जाने के बाद भी जो हमारा लगभग आधा गांव है, 50% जनरेशन है जो वो साफ पानी से वंचित है। वो किसी कारणवश से
या तो पुरानी लाइनों में कंडम हो चुकी है, उनके कारण हमारे पास नहीं पहुंच पाता, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो, हमारे पास मतलब आधा गांव और जो रहेगा उनको साफ पानी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो कंडम हो चुकी पानी सप्लाई की जो लाइनें हैं उनके कारण उसमें गंदा पानी जो सीवरों का रिश्ता रहता है और वो नल द्वारा गांव में पीने को मिलता है, और वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है वो। अच्छा, हाँ जी, बहुत समस्या की बात है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी शरीर में लगभग 70% बीमारियों को पैदा करता है। गंदे पानी, अगर पानी गंदा होगा हमारे पीने का तो लगभग 70% बीमारी हमारी पानी पीने से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी फोकस रहेगा कि हम गांव को एक स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आगे बताइए। आगे जी, जो महिलाओं के लिए सरकार ने हमने मौका दिया इस बार महिलाओं के लिए, मेरा सबसे मेन मकसद ये भी रहेगा कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। महिला जो हमारी जो लड़कियां गांव की पढ़ने के लिए जा रही, उन्हें जाने आने में बहुत दिक्कत होगा जी, परिवहन की, उसकी परिवहन व्यवस्था भी की जाएगी जी, ताकि वो आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। और एक जी पढ़ने में दिक्कत होगा जी, बाहर गांव वाले भेजते नहीं लड़कियों को पढ़ने के लिए, उनके लिए जी एक लाइब्रेरी का उपलब्ध कराया जाएगा गांव में, ताकि वो अपने घर में पढ़ने की वो व्यवस्था नहीं मिलती जी जो हमें पढ़ने के लिए चाहिए है, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, अपनी जॉब की तैयारी कर सके, आगे बढ़ सके। जैसे आप कहना मतलब है कि जो लाइब्रेरी के अंदर है बहुत सारी बुक ऐसी रखी जाएंगी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए होंगी। यही सर, यही फोकस रहेगा सर। हाँ जी यार, जो महिलाएं हमारी है जो पढ़ नहीं रही, वे घर पे बैठी हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए जी सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, और जी ब्यूटी कंप्यूटर सेंटर की, ब्यूटी पार्लर की, जिसमें रुचि होगी वो अपना कार्य कर सके जी, आत्मनिर्भर हो सके। मेन मकसद रहेगा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए उद्देश्य से काम करना। वाह जी वाह। हाँ जी। प्राइमरी जो गर्ल्स स्कूल है जी, या बॉयज स्कूल है, जो भी है। कौन सी क्लास तक का स्कूल है वैसे गांव में? 12th का जी, और एक छोटा प्राइमरी गर्ल्स स्कूल 5वीं तक का लड़कियों का, ये है सर। उसकी बिल्डिंग के बारे में आप बता रहे थे, बिल्डिंग की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है वहाँ? हाँ, जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है तो उसकी तो बिल्कुल कंडम हो चुकी है इमारत है, हर वक्त कोई ना कोई हादसा बने रहने का डर रहता है, तो हम कोशिश यही रहेगी भी ताकि समय रहते हुए अगर अपना उसको सहयोग कर सके, उसके लिए उसको अपग्रेड कराना और उसके भवन का निर्माण करवाना, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। ठीक बात है। हाँ जी, बताइए आगे। एक जी खेल, हमारे गांव में जी खेल स्टेडियम नहीं है, खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा क्योंकि बच्चे आगे बढ़ सके जी, जो जिसमें खेल में देश का नाम, अब जैसे मान के चलो कि बच्चों को खिलाड़ी है जैसे, हाँ जी, खेल की तैयारी करनी, तो कहाँ जाते हैं बच्चे? वो देखिए हमारे अपने लोकल लेवल पे काम करते हैं, या फिर जो बच्चे जो जिम के शौकीन हैं या फिर और हैं वो बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जिम की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई खेल स्टेडियम है, तो इससे हमारे गांव के जो युवा वर्ग है। आबादी क्या है वैसे आपके गांव की? लगभग 10,000। 10,000 हाँ की आबादी है आपके गांव की? अच्छा, फिर बहुत बड़ा गांव है जी। हाँ, तो यही तो है, जिस तरह मान ले हमारा फोकस यही रहेगा भाई युवा वर्ग के लिए कुछ किया जा सके, महिलाओं के लिए भी कुछ किया जा सके, बच्चों के लिए भी किया जा सके, बुजुर्गों के लिए भी जाए, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 36 वर्ग के हित के काम के लिए, गांव के हित के काम के लिए करना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आगे बताइए। जी, रोजगार के लिए जो औद्योगिक इकाइयाँ हुए हैं जी, उनकी व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें रोजगार मिल सके जी, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, हमारी कोशिश रहेगी जी ये उनके लिए रोजगार है, गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके जी। ठीक है। हाँ जी, और आगे जी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना जी, गांव में जी स्कूलों में वो शिक्षा प्रणाली नहीं मिल रही जी, शिक्षा लड़कियों को, उसमें जी घर जाके देखा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अगर हाँ जी, स्कूल प्रशासन से भी जाके सलाह ली जाएगी, कोई बच्चा मतलब पढ़ाई किस तरह कर रही है, अगर पढ़ाई में कहीं कमी चल रही है तो स्कूल प्रशासन से अनुरोध किया जाएगा बच्चों की पढ़ाई में पढ़ाई को दुरुस्त किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। अच्छा, अगर राममेर जी देखा जाए गांव के आसपास लगाओ या जींद लगाओ, हिसार लगाओ, जितने भी गांव हैं आसपास में, हरियाणा पंजाब से नशे में आगे निकल गया है। हाँ जी, तो आप बताइए नशे को रोकने के बारे में या इसका निवारण करने के बारे में क्या कुछ आपने सोचा हुआ है कि हम इस तरीके का काम करवाएं जिससे युवा साथी नशे से दूर रहें? देखिए, मैं तो दैया साहब यही कहना चाहूँगा कि परिवार किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई है, और जब वो सबसे छोटी इकाई कंडम हो जाएगी तो वो समाज कोई एक नींव मान लिए नींव होती है, तो उन्होंने समझ लिए वो नींव ही कंडम हो गया। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि नशा के खिलाफ हमें
आज हमारे युवा वर्गों को सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नशे ने ना तो कोई परिवार ना कोई पूरा संभल के पूरे देश को ही अपने लपेटे में लेकर के हमारे युवाओं को भटका दिया अपने मार्ग से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है नशा, हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हो चुका है। तो उस पर हमारा ये काम रहेगा कि हम गांव में एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करवाएं भाई, ताकि अगर वो उनको नशे से ग्रस्त है जो उनको नशा से मुक्त किया जा सके और एक अपना नया जीवन जी सके। वाह जी वाह। तो इंदू जी, मैं आपसे एक बार गाँव के लिए एक संदेश लेना चाहूँगा। कितनी तारीख को वोटिंग है, क्या आपका चुनाव निशान है, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी वोटिंग चलेगी और क्या आप गाँव से अपील करना चाहेंगे? सर गांव में जी 25 तारीख को वोटिंग है और 7 बजे नहीं 6 बजे से लेकर सर 5 बजे तक है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक है शाम के जी। हाँ। और मेरा चुनाव चिन्ह है जी गिलास का निशान है। हाँ। मैं चाहती हूँ जी गांव वाले जी अपना वोट है जी सोच समझ के दें, जो कि गांव को आगे विकास की ओर ले जा सके। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे को वोट दे, वो ये देखें कि गांव में हमारे गांव में के लायक कौन है, कौन हमारे गांव का विकास कर सका है, बिल्कुल उसके हिसाब से वो अपना वोट दें जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामवीर जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे गाँव वासियों को? मैं तो सबसे पहले मेरे सभी ग्रामीण वासियों से अनुरोध करता हूं कि इस चुनाव के लिए, ये चुनाव ज़रूरी नहीं है, भाईचारा ज़रूरी है। इस चुनाव के लिए अपने भाईचारे को ख़राब ना करें, अपने भाईचारे को बनाए रखें, क्योंकि चुनाव तो आते रहे हैं और आते जाते भी रहेंगे, लेकिन भाईचारा एक ऐसी चीज़ है जब तक हम जिएंगे हमें भाईचारा की ज़रूरत होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि अपना भाईचारा को कायम रखें और किसी के जो गाँव में जो कुछ होता जाते हैं भाई शरारती तत्व हैं, अफवाहें हैं, उनसे सावधान रहें और उनसे बचें। और गांव के आपका एक एक कीमती वोट गांव की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। इसमें हर वोटर इसमें भागीदार होगा। वो फैसला आप गांव राम न करना है, जो वो फैसला करेंगे हमें हाथ जोड़ के स्वीकार होगा। और मैं तो ये अनुरोध करता हूँ भाईचारा बनाए रखिए। देखो, ये थे हमारे साथ एक उम्मीदवार इंदू जी, उनके सहयोगी उनके पति रामवीर जी, जिन्होंने बताया कि गांव का विकास, गांव उगाड़न का विकास वो किस तरीके से करवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर, प्यारे, अच्छे विचार हैं इनके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और 25 तारीख को कोशिश करना मतदान करके एक अच्छे उम्मीदवार को चुनने की। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मैं आरजे विनोद, हरियाणा भूमि न्यूज़ से मिलते हैं ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ। राम राम सभी को। राम राम जी, राम राम।